निर्विशेष शून्यवादी देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे, जय राधा बापू बिहारी राधा बापू बिहारी राधे राधे राधे, जय जय राधे। कृष्ण गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथायुतं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजना सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखा वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरु भ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो श्री वैष्णवे नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का श्री कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे।
कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ा क्षमा भी मांगना चाहूंगी, क्योंकि आज थोड़ा शोर मेरे यहाँ से आप लोग को सुनाई दे रहा होगा, आवाज ज्यादा, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे माता रानी के स्वरूप, क्योंकि नवरात्रि पूरे हो गए हैं, तो माता रानी के स्वरूप को विसर्जन करने के लिए लेके जा रहे हैं। तो उस वजह से बहुत ज्यादा धूमधाम से लेके जा रहे हैं सभी, तो आवाज बहुत ज्यादा आ रही होगी ढोल नगाड़े बैंड बाजे की, तो आप सुनने का थोड़ा प्रयास करिएगा मेरी आवाज को, पर डिस्टरबेंस के लिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूंगी। चलिए हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। मैंने जैसे कि कल कहा था कि मैं आज आप लोगों को भक्तों के साथ में कार्तिक मास की महिमा के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि व्रत को कैसे करना है, क्या करना है, कैसे नहीं, तो वो सब भी बताऊंगी। पर उससे पहले आइए दामोदर अष्टकम का जो आखिरी वाला श्लोक है, जो लास्ट श्लोक हमारा बचा हुआ है, वो हम जल्दी से ले लेते हैं। आखिरी श्लोक शुरू करने से पहले जो हमारे 7 तक हमारे हो चुके हैं, तो मैं चाहती हूँ आप लोग वो मेरे साथ गाइए। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप सभी प्लीज जूम ऐप की चैट पे चले जाइए। वंदिता माता जी ने शेयर किया हुआ है, प्लीज आप उसको देखिएगा अच्छे से। जो इंग्लिश में देखना चाहे इंग्लिश में देखिए, जो हिंदी संस्कृत में देखना चाहे वो उसमें देख सकते हैं जूम की चैट पे। चलिए मेरे साथ दामोदर अष्टकम के 7 श्लोक को गाइएगा। हाँ, माता जी ने एक और बार शेयर किया है, थैंक यू सो मच वंदिता माता जी। चलिए हम लोग मेरे साथ आप भी गाइएगा, और हम 8वां वाला भी करने वाले हैं, आज जो हमारा लास्ट है वो भी करने वाले हैं। चलिए मेरे साथ बड़े प्रेम से, श्री दामोदर भगवान की जय, श्री यशोदा मैया की जय, श्री कार्तिक मास की जय। चलिए मेरे साथ जिनको भी आता है प्लीज मेरे साथ गाने का ट्राई करिएगा, भले देख देख के ही सही, तो आपका प्रोनाउंसिएशन और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मेरे साथ बड़े प्रेम से और बड़े भाव से चलिए मेरे साथ। हरे कृष्ण। नमामिश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलोकलाघवमानं परामृष्टम् अत्यन्ततोदित्य गोप्य रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुमं मृजन्तम् कराम्बुजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वस कम्पक्रीरेखाककण्ठ स्थितं देव दामोदरं प्रतिपदम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषमिमाजन्तम् आख्यापयन्तम् तद्धीहेषितद्गेषो भक्तर्जितात्मम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षां वदिं वा न चान्यवृणेऽहं वर्षादपीह इदं तेव पुरनाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्या वीरास्तां किम् अन्ये इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीले वृतं कुन्तलस्निग्धरक्तिशगोप्य मोः चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्य विरास्तामालं लक्ष्यलाभे नमो देवो दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाभिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु ग्रहाणे क्षमामग्यम दृश्य। यहाँ तक किया था, और लास्ट हमने और कुबेरात्मजो भद्र मुख्ये वयद्वा वया मोचितो भक्ति भज कृत च तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो में स्त्री दामोदरे। ओके, ये हमारा यहाँ तक हो चुका है। वंदिता माता जी से रिक्वेस्ट करूंगी लास्ट वाला
8th वाला, लास्ट वाला 8th वाला भी शेयर करें तो हम जल्दी से उसको भी सीखते हैं और गाकर समझने का प्रयास करते हैं। दामोदर अष्टकम आखिरी वाला, लास्ट वाला मेरे साथ बड़े प्रेम से आप भी बोलने का प्रयास करिएगा। हरे कृष्णा। माता जी शेयर कर रहे हैं चैट में, आप देखिएगा लास्ट दामोदर अष्टकम का लास्ट श्लोक, आखिरी श्लोक, 7th श्लोक वन मोर टाइम। ठीक है, 7th श्लोक एक और बार मैं बोल देती हूँ, एक और बार मैं 7th श्लोक बोलती हूँ। कुबेरात्मजो भद, कुबेरात्मजो भद, कुबेरात्मजो भद, मूर्तिये मूर्तिये वयद्वत्, मूर्तिये वयद्वत्, मूर्तिये वयद्वत्, कुबेरात्मजो भद, मूर्तिये वयद्वत्, त्वया मोचितो भक्ति भज कृत च, त्वया मोचितो भक्ति भज कृत च, तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्ये प्रयच्छ, तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्ये प्रयच्छ, न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह, न मोक्षेग्र, न मोक्षेग्र, न मोक्षेग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह, न मोक्षेग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह, न मोक्षेग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह। ओके, तो आई होप आपको 7वां वाला प्रोनाउंसिएशन के साथ क्लियर हो गया होगा और मेरी कल वाली भी रिकॉर्डिंग सुनिएगा और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ, और मैंने जो YouTube का श्री राधा गोखलानंद ग्रुप में जो YouTube का लिंक भेजा है उसको भी आप सुन सुन के सीख सीख के पढ़ सकते हैं क्योंकि उसमें भी प्रोनाउंसिएशन काफी अच्छी है। चलिए मेरे साथ 8th वाला, मेरे साथ 8वां आखिरी दामोदर अष्टकम मेरे साथ प्रेम से बोलने का प्रयास करिए, चैट में देखें और मेरे साथ बोलने का ट्राई करिएगा। आखिरी वाला, नमस्तेस्तु दाम्ने, नमस्तेस्तु दाम्ने। जी क्षमा करो, एक सेकंड। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके जी, हाँ हो चुका है। मैं प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन में जैसे कि कल रिपीट किया था, जो कल की कथा में थे उनको पता होगा कि मैंने ये कल बोला था कि कभी कभी हम गा तो लेते हैं वो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं आता ना, तो यहाँ पे मेरी गलती एक और बार सामने आ गई। चलिए कैसे गाएंगे, प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, ध्यान से। नमस्तेस्तु, 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 ते के साथ ही आधा स और तू। नमस्तेस्तु दाम्ने, नमस्तेस्तु दाम्ने स्फु, नमस्तेस्तु दाम्ने स्फु, नमस्तेस्तु दाम्ने स्फु, फू। ठीक है, फू बोलेंगे, फू। नमस्तेस्तु दाम्ने स्फु रति रदीप्ति, रदीप्ति, रदीप्ति। नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरति, नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरति, दाम्ने। ओके, नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरति, रदीप्ति, 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 रदीप्ति दाम्ने। नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति दाम्ने, रदीप्ति दाम्ने, रदीप्ति दाम्ने। कैसे, ये हम एक एक शब्द को हम कवर कर रहे हैं, एक एक वर्ड, एक एक जो हिंदी का वर्ड बोलेंगे या एक एक अक्षर को हम साथ ही साथ उसको ले रहे हैं। तो कैसे बोलेंगे, नमस्तेस्तु, नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति दाम्ने, रदीप्ति, रदीप्ति, रदीप्ति दाम्ने, रदीप्ति दाम्ने, रदीप्ति दाम्ने,
नमस्तेस्तु दाम्ने स्फु, दाम्ने स्फु, फू, फू, ओके। फू है इसका प्रोनाउंसिएशन वैसे आएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप चैट में देख रहे होंगे, देखिए चैट में भी है, ओके। तो कैसे बोलेंगे? नमस्तेस्तु, नमस्तेस्तु दाम्ने स्फु, नमस्तेस्तु दाम्ने स्फु, दामने, दामने, दामनेस, दामनेस फू। स आधा, स हाफ है तो पूरा स पूरा नहीं पढ़ेंगे, आधा है तो इसलिए नमस्तेस्तु दाम्ने स्फु, नमस्तेस्तु दाम्ने स्फु, रदिपिदाम्ने, रदिपिदाम्ने, नमस्तेस्तु दाम्ने स्फु, रदिपिदाम्ने, नमस्तेस्तु दाम्ने स्फु, रदिपिदाम्ने, नमस्तेस्तु दाम्ने स्फु, रदिपिदाम्ने, दाम्ने स्फु, फो फो फू, एफ यू, फू, ओके। तो कैसे बोलेंगे? नमस्तेस्तु दाम्ने स्फु, रदिपिदाम्ने, 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 ओके। पहला वर्ड विथ प्रोनाउंसिएशन क्लियर। आगे नमस्तेस्तु दाम्ने स्फु, रदिपिदाम्ने, त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य दाम्ने, त्वदीयो, 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 त्वदीयो दराया, त्वदीयो दराया थ, लास्ट आएगा थ, थर्ड वन इज थ, त्वदीयो दरायाथ, त्वदीयो दरायाथ विश्वस्य दाम्ने, विश्वस्य दाम्ने, विश्वस्य दाम्ने, विश्वस्य दाम्ने, विश्वस्य दाम्ने। तो कैसे बोलेंगे? त्वदीयोदरायाथ थ, थ लास्ट है थ, त्वयो, त्वयो, त्व, त्व, त्वदीयो, त्वदीयो दराय, त्वदीयो दराय थ। तो इन चार अक्षरों को मिला के एक वर्ड बनता है, त्वदीयो दराय थ। तो कैसे बोलेंगे? त्वदीयो दरायाथ, त्वदीयो दरायाथ, त्वदीयो दरायाथ, त्वदीयो दरायाथ विश्वस्य दाम्ने, विश्वस्य दाम्ने, विश्वस्य दाम्ने। आई होप आपको दोनों वर्ड क्लियर, दोनों लाइन क्लियर हुई, दोनों लाइन। श्लोक नंबर 1 दामोदर अष्टकम का श्लोक नंबर 1, श्लोक नंबर 8वां कैसे है? नमस्ते, नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने, नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने, नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने, नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने, त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य दाम्ने, त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य दाम्ने, त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य दाम्ने। कम ऑन, मेरे साथ 3 बार, 2 लाइन को मेरे साथ 3 बार। चलिए आप सब चैट में देखिए, सब चैट में देखिए, आपको दिखेगा अच्छे से। मेरे साथ श्लोक की पहले वाली 2 लाइन मेरे साथ बड़े प्रेम से। नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने, त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य दाम्ने, नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने, त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य दाम्ने, नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने, त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य दाम्ने, नमस्तेस्तु दाम्ने स्फु, दाम्ने स्फु, दाम्ने स्फु, ओके। प्रोनाउंसिएशन ऐसा, नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने, त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य दाम्ने, त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य दाम्ने,
ओके, चलिए आगे मेरे साथ आगे श्लोक बढ़ते हैं। आगे श्लोक हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं मेरे साथ बड़े प्रेम से। नीचे वाली 2 लाइनें, नमो राधिकाये, नमो राधिकाये, नमो राधिकाये, नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये, त्वदीया, त्वदीया, त्वदीय, त्वदीय प्रियाये, त्वदीय प्रियाये, त्वदीय प्रियाये, त्वदीय प्रियाये, प्रियाये। कैसे बोलेंगे ये लाइन को? नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये, त्वदीय, त्वदीय, नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये, नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये, नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये, नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये। ओके, ऐसा थर्ड लाइन ये। लास्ट 4, नमो अनंत, नमो अनंत, ये वैसे अनंत है पर नमो अनंत प्रोनाउंसिएशन में ऐसे आना, नमो अनंत। हम ऐसे बोलेंगे नमो अनंत तो बैठने, तो कैसे बोलेंगे? नमो अनंत लीलाय, नमो अनंत, 4th लाइन, लास्ट श्लोक की लास्ट लाइन, नमो अनंत लीलाय, नमो अनंत लीलाय, नमो अनंत लीलाय, नमो अनंत लीलाय, देवाय तुभ्यं, देवाय, देवाय तु, देवाय तुभ्यं, भयम, भ्यम, भयम, तो बोलेंगे भ्यम, है ना? क्या बोलेंगे? भ्यम, है ना? तो कैसे बोलेंगे लास्ट वाली लाइन? लास्ट वाली लाइन बड़े प्रेम से, नमो नंत लीलाय, नमो नंत लीलाय, देवाय, देवाय तुभ्यं, देवाय तुभ्यं, देवाय तुभ्यं, नमो नंत लीलाय, देवाय तुभ्यं, नमो नंत लीलाय, देवाय तुभ्यं, देवाय तुभ्यं। ओके, तो कैसे बोलेंगे लास्ट वाले? नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये, नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये, नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये, नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये, नमो नंतलीलाय देवाय तुभ्यं, नमो नंतलीलाय देवाय तुभ्यं, नमो नंतलीलाय, लीलाय, नमो नंतलीलाय देवाय तुभ्यं, देवाय तुभ्यं, देवाय तुभ्यं। ओके, प्लीज मैसेज करके बताएं कि श्लोक का प्रोनाउंसिएशन क्लियर है कि नहीं। प्लीज, मैं पढ़ूंगी, मैं फिर से पढ़ूंगी, चिंता नहीं करिए। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। बस ये मुझे क्लियर हो जाए कि प्रोनाउंसिएशन आपको समझ आ रहा है कि कैसे बोलना है। वेरी गुड, वेरी गुड। आइए आखिरी वाला श्लोक का हम मीनिंग जान लेते हैं, अर्थ समझ लेते हैं। नमस्तेस्तु दाम्नेस्तु, नमस्तेस्तु दाम्नेस्तु रदीप्ति, रदीप्ति दाम्नि, रदीप्ति दाम्नि, त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य दाम्नि, त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य दाम्नि। उसको कैसे बोलेंगे? हे दामोदर, आपके, नमस्तेस्तु दाम्नेस्तु, दाम्नेस्तु, हे दामोदर, आपके पेट से बंधी हुई महान रस्सी को प्रणाम है। ये सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं। आइए हम लोग भी ठाकुर जी की उस लीला का चिंतन करते हैं जो श्री वृंदावन धाम में सत्यव्रत मुनि बता रहे। कौन सी है लीला? ध्यान से। हे दामोदर, आपके पेट से जो
आपके पेट से जो रस्सी बंधी हुई है उसको मेरा प्रणाम है। आपका जो पेट है ना, जो यशोदा मैया ने उखल, पीछे उखल है, पेट से जो आपको रस्सी बांधी है, रस्सी, उस रस्सी को प्रणाम है। सत्यव्रत मुनि तो वो रस्सी को प्रणाम कर रहे हैं। जय हो। आगे, और आपके पेट जो निखिल ब्रह्म तेज का आश्रय है, और जो संपूर्ण ब्रह्मांड का धाम है, उनको भी प्रणाम। आगे, आपकी सर्व प्रिय श्रीमती राधा रानी को भी प्रणाम, और अनंत लीला करने वाले भगवान आपको भी मेरा प्रणाम। तो यहाँ पे सत्यव्रत मुनि ने 4 लोगों को प्रणाम किया है। सत्यव्रत मुनि ने यहाँ पे कितने लोगों को प्रणाम किया है? प्लीज ध्यान दीजिए मीनिंग में। 4 लोग। पहला प्रणाम सत्यव्रत मुनि वो रस्सी को कर रहे हैं, जिस रस्सी को यशोदा मैया ने जिस रस्सी से बांधा है कन्हैया को। तो पहला प्रणाम सत्यव्रत मुनि रस्सी को कर रहे हैं। दूसरा प्रणाम सत्यव्रत मुनि पेट को कर रहे हैं। तीसरा प्रणाम सत्यव्रत मुनि श्रीमती राधा रानी को कर रहे हैं। और चौथा प्रणाम सत्यव्रत मुनि साक्षात श्री दामोदर भगवान को कर रहे हैं। तो ये पूरे श्लोक में सत्यव्रत मुनि ने प्रणाम किया। और कैसे किया है? नमस्तेस्तु दाम्नेस्तु, नमस्ते अर्थात प्रणाम, दामने, दामने अर्थात रस्सी, है ना। नमस्तेस्तु दाम्नेस्तु रदीप्ति दामने, रदीप्ति दामने, रदीप्ति दामने, त्वधियोधरायाथ, त्वधियो उधरायाथ, त्वधियोधरायाथ, उधर, उधर अर्थात पेट, उधर अर्थात पेट। तो यहाँ पे पहला प्रणाम रस्सी, तो रस्सी को कैसे प्रणाम किया? नमस्तेस्तु दाम्नेस्तु, नमस्तेस्तु दाम्नेस्तु, दाम अर्थात रस्सी, दाम अर्थात रस्सी, संस्कृत में रस्सी को दाम कहते हैं। कि मेरा प्रणाम उस रस्सी को भी, जिस रस्सी ने आपका स्पर्श किया है, आपको टच किया। दूसरा प्रणाम त्वदीयोदरायाथ, त्वदीयोदरा, उदर, उदर ब्रेक करेंगे तो उदर, उदर अर्थात पेट, स्टमक, पेट। त्वदीयोधरायाथ विश्वस्य दामने, अरे उस पेट को भी प्रणाम करूंगा जिस पेट के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड का आश्रय है, अर्थात पूरा का पूरा संसार जिस पेट के अंदर अपना निवास बनाता है, उस पेट को भी प्रणाम करूंगा। उस पेट को भी प्रणाम करूंगा जिस पेट के अंदर सारा संसार, सारा ब्रह्मांड, सारा संसार, सारा ब्रह्मांड अपना आश्रय लेता है। ठाकुर जी के शरीर में तो है हम लोग सब। आपने देखा होगा महाभारत में जब युद्ध भूमि में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने अंदर ही सब कुछ दिखा दिया। संसार, ब्रह्मांड, आकाश, अग्नि, वायु, जल, देवी देवता, यहाँ तक कि अर्जुन ने अपने आप को भी श्री कृष्ण में पाया। तो यहाँ पे सत्यव्रत मुनि कंपोजर, किसके कंपोजर? दामोदर अष्टकम के कंपोजर। आई होप आप लोगों को पता होगा, मैंने डे 1 से बताया था दामोदर अष्टकम लिखा किसने है? सत्यव्रत मुनि, क्षमा करिए, दामोदर अष्टकम लिखा किसने है? वेदव्यास जी ने। दामोदर अष्टकम बताया किसने है? सत्यव्रत मुनि ने। दामोदर अष्टकम सत्यव्रत मुनि ने किसको बताया? किन लोगों को बताया? पहले है देव ऋषि नारद और दूसरे हैं शौनक जी महाराज, शौनक ऋषि भी कह सकते हैं। तो पहले है देव ऋषि नारद, दूसरे हैं शौनक ऋषि। दोनों को साथ में बैठकर सत्यव्रत मुनि ने, जो सत्यव्रत राजा के नाम से भी जाने जाते हैं, अभी वो सत्यव्रत मुनि के नाम से जाने जाते हैं, जिनके साथ भगवान ने जिनको मत्स्य अवतार का दर्शन दिया था, मत्स्य रूप का दर्शन दिया था, जिनके सामने प्रभु मछली बनकर आए थे, प्रभु का पहला अवतार, कृष्ण का प्रथम अवतार मत्स्य अवतार, जिन्होंने दर्शन किया, उनका नाम है सत्यव्रत मुनि। और वो सत्यव्रत मुनि नारद मुनि, देव ऋषि नारद और शौनक मुनि को
देवर्षि नारद को और शौनक ऋषि को, क्षमा करिए ऋषि, प्लीज नोट करिए। मैंने कल कहा था ना नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा, प्लीज लिखिए, मैं आपको लिखवा रही हूँ, प्लीज लिखिए, प्लीज लिखिए। सबसे पहले दामोदर अष्टकम के कंपोजर कौन है? दामोदर अष्टकम को गाया किसने है? दामोदर अष्टकम को गाने वाली जिन उनका नाम है सत्यव्रत मुनि। प्लीज नोट करिए, सत्यव्रत मुनि। ओके, सत्यव्रत मुनि दामोदर अष्टकम को गाने वाले। सत्यव्रत मुनि ने किनको गा के बताया कि इन्होंने दामोदर अष्टकम को सबसे पहला सुना? दामोदर अष्टकम के फर्स्ट लिसनर कौन थे? किसने सबसे पहला दामोदर अष्टकम को सुना? एक नहीं थे, दो थे। पहले देवर्षि नारद, दूसरे शौनक ऋषि। प्लीज नोट करिए, देवर्षि नारद, शौनक ऋषि, दामोदर अष्टकम को पहले सुनने वाले देवर्षि नारद, शौनक ऋषि। ओके, चलिए, दामोदर अष्टकम को तो बोल दिया, शौनक ऋषि ने भी सुन लिया, देवर्षि नारद ने भी सुन लिया, सत्यव्रत मुनि ने बोल लिया, पर हम लोगों तक कैसे पहुंचा? हम लोगों को दामोदर अष्टकम कैसे मिला? आइए वो भी जानते हैं। दामोदर अष्टकम हमको मिला है किनके द्वारा, किनके थ्रू? दामोदर अष्टकम के राइटर कौन है, किन्होंने लिखा? दामोदर अष्टकम के राइटर का नाम है श्री वेद व्यास मुनि। प्लीज नोट करिए, श्री वेद व्यास मुनि, जो कि भगवान के ही अवतारों में से एक अवतार श्री वेद व्यास मुनि। अच्छा, आपको दामोदर अष्टकम कहाँ पाया जाएगा, किस शास्त्र में लिखा हुआ है? दामोदर अष्टकम किस शास्त्र में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, इसका प्रूफ कहाँ है? तो मैं आपको बता दूं, पद्म पुराण। प्लीज नोट करिए, पद्म पुराण में श्रील वेदव्यास जी महाराज ने दामोदर अष्टकम को लिखा है। पद्म पुराण में आपको दामोदर अष्टकम मिल जाएगा। ओके ओके, दामोदर अष्टकम, दामोदर अष्टकम में कितने श्लोक हैं? 8, 8 दामोदर अष्टकम। और आप ये भी लिख सकते हैं दामोदर अष्टकम, मुझे देखिए, लिखिए दामोदर अष्टकम ब्रैकेट कृष्ण लीला। आई रिपीट, दामोदर अष्टकम ब्रैकेट कृष्ण लीला। माता जी आप कृष्ण लीला क्यों लिखवा रहे हैं? मैं इसलिए लिखवा रही हूँ कि सत्यव्रत मुनि गोकुल नगरी की लीलाओं को ही बता रहे हैं कि कृष्ण की लसत कुंडलम, उनके कान की कुंडल हिल रहे हैं, रोधम तम मुहुर नेत्रम, वो रो रहे हैं, उनका काजल फैल रहा है ना, मुहुश्वस मुहुश्वस कम पक्ति रेखा ककंठ, उन्होंने शंख जैसी दिखने वाली माला को पहना है और अपनी लंबी लंबी सांसों से वो माला इधर उधर हिल डुल रही है ना। तो ये सब लीला ही तो बता रहे सत्यव्रत मुनि, आगे लीला ही तो बता रहे सत्यव्रत मुनि कि किस तरह आपने कुबेरात्म जाओ भद मूर्ति वयद्वत, आपने किस तरह कुबेर के दो पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीवा दोनों पर कृपा की। आपने किस तरह देवर्षि नारद ने जब श्राप दिया तो आप लोगों ने उनको आपने बंधन से मुक्त किया और भक्ति का वरदान दिया। सत्यव्रत मुनि कहते हैं, हे दामोदर, मैं भी चाहता हूं कि आप मुझे भी वैसा ही वरदान दीजिए भक्ति का, और मुझे कुछ नहीं चाहिए अपने जीवन, है ना। ओके, न मोक्षे ग्रहो में स्थिति दामोदरे, और मुझे मोक्ष की भी इच्छा नहीं, मुझे नहीं चाहिए मोक्ष वगैरह। और लास्ट, सबसे आखिरी, नमस्ते स्तु दामने स्फु रधिप्ति दामने त्वदीयोधरायाथ विश्वस्य दामने, नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये, नमोऽनंत लीलाय, नमोऽनंत लीलाय दिवाय तुभ्यम। हे दामोदर भगवान, हे दामोदर भगवान, प्लीज आप मुझे देखिए, मैं मीनिंग बता रही हूँ। हे दामोदर भगवान, मेरा प्रणाम उस रस्सी को है जिस रस्सी से यशोदा मैया ने आपको बांधा था, और मेरा प्रणाम उस पेट को है जिस पेट के अंदर सारा का सारा ब्रह्मांड आश्रय लेता है, और मेरा प्रणाम श्रीमती राधा रानी को भी है, और मेरा प्रणाम अंत में आपको भी है। दैट्स इट, 4 प्रणाम। अंत में आखिरी में आपको 4
को प्रणाम करना है। पहला रस्सी को, दूसरा पेट को, तीसरा राधा रानी को और चौथा दामोदर भगवान को। देखिए दामोदर अष्टकम में राधा रानी आ गई, श्रीमती राधा रानी की जय हो। इसलिए दामोदर अष्टकम का महीना, कार्तिक मास का महीना राधा रानी को बहुत ज्यादा प्रिय है मेरे प्यारे, बहुत ज्यादा प्रिय। तो चलिए मेरे साथ एक बार लास्ट वाला श्लोक 3 बार बोलिए मेरे साथ, प्रेम से 3 बार। चैट में आ जाइए, सभी चैट में आ जाइए। आखिरी में आप देखिए वंदिता माता जी ने जो भेजा हुआ है, प्लीज आप उस पे देखिए, प्लीज आप उस पे देखिए। आखिरी वाला श्लोक मैं पढ़ने जा रही हूँ, मेरे साथ 3 बार बड़े प्रेम से, बड़े भाव से। नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्ति दाम्ने त्वदीयोधरायाथ विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो नन्तलीलाय दिवाय तुभ्यं नमस्ते दाम्ने स्फुरदीप्ति दाम्ने त्वदीयोधरायाथ विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो नन्तलीलाय दिवाय तुभ्यं नमस्ते दाम्ने स्फुरदीप्ति दाम्ने त्वदीयोधरायाथ विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो नन्तलीलाय दिवाय तुभ्यं। एक और बार, लास्ट टाइम मेरे साथ, आखिरी बार बड़े प्रेम से। नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्ति दाम्ने त्वदीयोधरायाथ विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं देवाय तुभ्यं। ये हमारा आखिरी वाला 8वां। ओके, मैसेज आया है क्या 7th श्लोक फर्स्ट लाइन रिपीट करें प्लीज? डेफिनेटली, बिल्कुल मैं 7th श्लोक, प्लीज आप चैट में देखिए। कृष्ण प्रिया जी जिन्होंने पूछा है, आप भी चैट में आ जाइए। चलिए श्लोक नंबर 7 को देखिए जल्दी से, मैं आपके लिए बोल रही हूँ। श्लोक नंबर 7, कुबेरात्म 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 जौभद कुबेरात्म जौभद, प्रोनाउंसिएशन सुनिएगा, कुबेरात्म जौभद कुबेरात्म जौभद मूर्ति मूर्तये मूर्तये मूर्ति मूर्ति वयद्वत वयद्वत दवत द्वत दवत द्वत। तो कैसे बोलेंगे फर्स्ट लाइन? कुबेरात्म जौभद कुबेरात्म जौभद कुबेरात्म जौभद मूर्त्यै वयद्वत मूर्त्यै वयद्वत मूर्त्यै मूर्त्यै मूर्तये मूर्त्यै वयद्वत मूर्त्यै वयद्वत। ओके, तो कैसे बोलेंगे? कुबेरात्म जौभद मूर्त्यै वयद्वत 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 कुबेरात्म जौभद मूर्त्यै वयद्वत। ओके, आई होप आपको पहला लाइन क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया है प्लीज मैसेज करके बताएं, प्लीज मैसेज करके बताएं कि 7th श्लोक की फर्स्ट लाइन का प्रोनाउंसिएशन आपको क्लियर है। कुबेरात्म जौ बद कुबेरात्म जौ बद मूर्त्यै वयद्वत मूर्त्यै वयद्वत मूर्त्यै वयद्वत। यस, थैंक यू। कल से नहीं आ रहा था, यस क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। आपसे जरूर होगा,
और आपसे जितने भी भक्त हैं सबसे जरूर 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 होगा, और मेरा विश्वास है, और बहुत अच्छे तरीके से होगा। हाँ, तो कैसे? कुबेरात्मजो भद मूर्त्यै वयद्व, कुबेरात्मजो भद मूर्त्यै वयद्व, कुबेरात्मजो भद मूर्त्यै वयद्वत्, 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 मूर्त्यै वयद्वत्, त्वया मोचि, त्वया मोचि, तो भक्ति भज कृत च, भज कृत च, भज कृत च, तथा प्रेम भक्ति, तथा प्रेम भक्ति, स्वकाम्ये प्रयच्छ, स्वकाम्ये प्रयच्छ, स्वकाम्ये प्रयच्छ, नमोक्षेग्र, नमोक्षेग्र, नवोक्षेग्र हो मेस्ति, हो मेस्ति, हो मेस्ति, दामोदरेह, दामोदरेह। ओके, बढ़िया। उम्मीद करती हूँ आखिरी वाला हो गया होगा और हमने मीनिंग के साथ भी किया है ना। चलिए, तो प्लीज मुझे मैसेज करके बताइए आप में से कितने ऐसे भक्त हैं जिनको 8 के 8 श्लोक भले याद नहीं, इट्स ओके, भले याद नहीं, पर मीनिंग क्लियर हो, मीनिंग मीनिंग बस वो सुनना चाहती हूँ। प्लीज मैसेज करके बताएं कि आपको मीनिंग क्लियर है कि नहीं, जो हमने बोलने का और बताने का प्रयास किया। सीख लीजिएगा, सीख लीजिएगा। सिक्स्थ श्लोक के लास्ट 2 लाइन एक बार प्रोनाउंस करें प्लीज, डेफिनेटली, बिल्कुल बोलूंगी। आ जाइए, आप भक्तों का भी रिवीजन हो रहा है, आप भक्तों का भी रिवीजन हो रहा है। चलिए, सिक्स्थ की लास्ट 2 लाइन पर मैं सिक्स्थ की ऊपर स्टार्टिंग से बोलती हूँ और मैं नीचे वाले पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कैसे बोलेंगे? नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम, जलाब्धिमग्नम, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति, दीनम्बतानु, दीनम्ब, दीनम्ब, दीनम्ब तानु, तानु। तो कैसे बोलेंगे ये लाइन को? कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनम्बतानु, 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 दीनम्ब, दीनम्ब, दीनम्ब तानु। ओके, लास्ट लाइन, लास्ट लाइन, ग्रहणेश, ग्रहणेश, ग्रहणेश मामज्ञम, ग्रहणेश मामज्ञम, माम अज्ञम, माम अज्ञम, माम अज्ञम। तो उसको बोलेंगे मामज्ञम, 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 माम अज्ञम। तो कैसे बोलेंगे? ग्रहणेश मामज्ञम, ग्रहणेश मामज्ञम, ग्रहणेश मामज्ञम, एद्य, एद्यक्षी दृश्य, एद्यक्षी दृश्य, एद्यक्षी दृश्य, एदयक्षी, अक्षी, अक्ष, अक्ष होता है ना, क्ष, क्ष बोलते हैं हम। देखिए आप 6th श्लोक में देखिए, ग्रहणेश मामज्ञम एद्यक्षी दृश्य, एद्यक्षी दृश्य, एद्यक्षी दृश्य, एद्यक्षी दृश्य। ओके, तो लास्ट वाली लाइन को दोनों को आपको कैसे गाना है? कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनम्बतानु, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनम्बतानु,
कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु गृहाणेश मामज्ञम एद्य श्रीदृश्य गृहाणेश मामज्ञम एद्य श्रीदृश्य गृहाणेश मामज्ञम एद्य श्रीदृश्य। ओके, प्लीज मैसेज मी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, प्लीज मुझे बताएं ताकि मैं आगे बढ़ूं जी, क्योंकि मुझे नोट भी करवाने हैं आप सभी भक्तों को। क्लियर हुआ होगा? वेरी क्लियर दी, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए प्लीज आप अपने नोटबुक एंड पेन के साथ रेडी हो जाएं, और अगर नहीं, अगर नहीं भी लिख पा रहे हैं तो प्लीज ध्यान दीजिए जो मैं बोलने जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने भी नोट किए हुए, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी नोट करें। पर ठीक है, अगर नोट नहीं भी कर रहे हैं कोई बात नहीं, प्लीज ध्यान दीजिएगा कि आने वाले टाइम में, आने वाले समय में, आने वाला जो चतुर्मास का जो चौथा महीना है, चतुर्मास का जो चौथा महीना है, तो उसमें आपको क्या करना है, कैसे करना है। श्रावण मास, भाद्रपद, अश्विन मास और कार्तिक मास, ये अश्विन मास चल रहा है भक्तों, और अब अश्विन मास खत्म होने वाला है और आपका कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है। ठीक 10 तारीख को, 10 अक्टूबर से आप लोगों को दीप अर्पण स्टार्ट कर देना है, पर काफी वक्त शरद पूर्णिमा से भी शुरू करते हैं। तो वृंदावन में आपको बता दूं, आप पूछेंगे माता जी कब से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है। जो स्कॉन परंपरा से जुड़े हुए हैं वो 10 अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं, और अगर आप वृंदावन से फॉलो कर रहे हैं, वृंदावन को प्रॉपर तरीके से, तो वृंदावन में शरद पूर्णिमा से शुरू हो रहा है। ओके, तो आप, मुझे लगता है कि शरद पूर्णिमा से दीप अर्पण शुरू करिए, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो 10 अक्टूबर, मैं ही आप लोगों को 10 अक्टूबर, क्योंकि मैं भी तभी से शुरू करने वाली हूँ। पर आप लोगों को बता दूं कि कार्तिक, शरद पूर्णिमा से भी कार्तिक महीना शुरू हो जाता है। तो अगर जो शरद पूर्णिमा को भी दीप अर्पण करेंगे तो उसमें भी कोई गलती या कोई बुराई या कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप अच्छा ही कर रहे हो, बढ़िया ही कर रहे हो। और मैं तो यही सजेशन दूंगी, यहाँ से यही बोलना चाहूंगी कि आप लोग दीप अर्पण शरद पूर्णिमा से ही शुरू करिए। ओके, चलिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको इस महीने जो आने वाला जो कार्तिक महीना है, अच्छा, राधा रानी का एक नाम है कृतिका। आई रिपीट, राधा रानी का एक नाम है कृतिका। तो कृतिका राधा रानी का नाम है। कृतिका के नाम से ही राधा रानी का, कृतिका के नाम से ही इस महीने का नाम पड़ा है कार्तिक। राधा रानी का नाम कृतिका है, कार्तिका है ना। तो राधा रानी की मैया का नाम कीर्ति है, तो राधा रानी का भी नाम कीर्ति नंदनी भी है, कीर्ति कुमारी भी है ना। कीर्ति कुमारी, कीर्ति नंदनी, ये सब भी राधा रानी को बोला जाता है। चलिए आगे मैं आप लोगों को कुछ शेयर करना चाहूंगी। चलिए, अगर जो कार्तिक का महीना है उसको आपको फॉलो कैसे करना है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले कार्तिक के महीने में आप प्लीज कोई ना कोई नियम अवश्य बना लीजिएगा। माता जी कैसे कैसे नियम बना सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट इज कि भोजन आपको कम करना है। प्लीज कार्तिक के महीने में, माता जी भोजन कम क्यों? जितना भोजन कम होगा उतना वजन ज्यादा होगा। भोजन भी उतना करें जितना आपके शरीर के लिए पर्याप्त हो, ऐसे में कुछ ओवर कम हो जाए, ना ना ना, उतना करें कि हाँ ठीक है, इनफ। जहाँ पे 4 चपाती या 3 चपाती हो रही है, 4 अपना क्वांटिटी बता रही हूँ। एक जगह मैं कथा कर रही थी, वहां पे 4 चपाती बोली, वो डर गए। उन्होंने बोला 4 चपाती तो हम नहीं खाते। मैंने कहा आप कितने खाते? बोला कि हम 1 खाते हैं। और वो मुझसे ट्रिपल साइज के थे। मैंने कहा आप 1 खाते कैसे? बोला माता जी हमारा तो एक ही डेढ़ घंटे में, 2 घंटे में चलता रहता है। मैंने कहा हाँ फिर ठीक है, हम एक टाइम खाते तो इसलिए 4 खा लेते दबा कर। हाँ जी, तो मैं आप लोगों से भक्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सबसे पहले आपको आपके भोजन पे ध्यान देना है, क्योंकि आपका भोजन देखिए उतना करिएगा कि जितने में आपका पेट भर सके। ज्यादा आपको भोजन नहीं करना है। ज्यादा भोजन करने से आलस बहुत आता है, निंद्रा बहुत आती है। एंड प्लीज ट्राई कि हाँ मैं भी 4 खाती हूँ, हाँ हाँ, खाओ खाओ, 4 खाओ, 6 खाओ। मैं तो बोलती गोकुलानंद के राज में सब आनंद से खाओ, आनंद से। जी,
प्लीज ट्राई करिएगा, प्लीज प्रयास करिएगा कि कार्तिक के महीने में संध्या के बाद आफ्टर इवनिंग आप भोजन न करें। जो जैसा मैं फॉलो करती हूँ, वैसे भी मैं शास्त्रों के अनुसार बता रही हूँ, डोंट वरी। ये अपनी मनगढ़ंत बात ना है प्यारो, ये शास्त्रों की बातें बता रही हूँ। आफ्टर संध्या जब सूर्य अस्त हो जाए, उसके बाद ट्राई करिएगा आप अनाज न लें। माता जी, अगर हमें भूख लगे तो आप फ्रूट ले सकते हैं या जूस पी सकते हैं, ये आप कर सकते हैं, पर आफ्टर संध्या आप भोजन नहीं लीजिएगा। प्लीज ट्राई। इफ नहीं हो पा रहा तो कोई बात, इफ कोई नहीं हो पा रहा, अगर ज्यादा भूख, क्योंकि किसी किसी को मेडिसिन लेनी पड़ती है, दवाइयां लेनी पड़ती हैं, उन लोगों के लिए मैं स्ट्रिक्टली बोलना चाहूंगी, प्लीज डोंट वरी। आप टाइम टू टाइम भोजन करिए, अच्छे से खाइए पीजिए और दवाइयां लीजिए, और दवाई लेने के बाद अच्छे से भजन करिए, ठाकुर जी का भजन करिए। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जो नहीं कर पाते। अगर कृष्ण देख रहे हैं कि आप में कैपेसिटी है, आप में क्षमता है, फिर भी नहीं कर पा रहे, तो ये थोड़ा दुख है। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा एक्सप्लेन करते थे, हमेशा ये बोलते थे कि कृष्ण कभी कभी उन लोगों को देख के हंसते हैं, किन लोगों को, जिनके अंदर करने की क्षमता है पर कर नहीं पाते। एंड एंड में क्या बोलते, कृष्ण जब भी चाहे या प्रभु जब भी चाहे। नहीं, अरे ठाकुर जी तो चाहते हैं प्यारे, ठाकुर जी तो आपसे सब कुछ चाहते हैं, कृष्ण तो आपसे सब कुछ चाहते हैं। तो जो करिएगा कृष्ण के लिए, और जितना करिएगा पर प्रेम से करिएगा। आपको कोई बंधन में नहीं डाल रही। और मैं चाहती हूँ कि प्लीज लास्ट के 10 मिनट्स जितने भी हैं, कितने हैं मैं देख लूं, 21 लोग जुड़े हुए हैं, 21 लोग जुड़े हुए हैं, 21 के 21 लोगों का ध्यान यहाँ होना चाहिए। सिर्फ 10 मिनट आप मुझे दीजिए, 10 मिनट। आप लोगों को कुछ अच्छी अच्छी बातें जल्दी क्विकली मैं बताना चाहूंगी जी। सबसे पहले तो आपको आपका भोजन कम करना है। सेकेंड पॉइंट इज कि आपको संध्या के बाद, इफ किसी के अंदर कैपेसिटी है, तो संध्या के बाद वाला भोजन स्किप करिए, स्ट्रिक्टली नहीं खाना। और जिनको भूख लगी है, और जिनको बहुत बहुत भूख लगी है, वो अनाज ले सकते हैं, अनाज ले सकते हैं। हाँ, माता जी ने मैसेज भी किया है, आयुर्वेद के अनुसार ये सही नियम, हाँ बिल्कुल ये सही नियम है। आयुर्वेद के अनुसार मैं भी संध्या के बाद भोजन नहीं करती। हाँ, कभी कभी कीर्तन पे जाते हैं और जहाँ भक्तों का भाव है कि माता जी आप खाएं, तो वहां ले लेती हूँ, वरना अन्यथा संध्या के बाद बिल्कुल भोजन नहीं करती जी। आगे माता जी और क्या कर सकते हैं, और आपको मंगला आरती उठना है। माता जी वेरी टफ, वेरी टफ। चलिए हम और आप, हम लोग सब मिलके प्लीज ट्राई करिएगा। माता जी अगर हमारे घर में भगवान नहीं है तो फिर हम क्या करें, मतलब किसी के घर पे डीटी ठाकुर जी विराजमान नहीं है तो कैसे, कोई बात नहीं। अगर जिनके घर में श्री विग्रह विराजमान नहीं है, अगर जिनके घर में ठाकुर जी विराजमान नहीं है, एटलीस्ट उनके घर पे चित्र तो होगा, चित्र अर्थात फोटो। तो वही फोटो के सामने आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, माता जी ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे होता है, आपको मैं बता दूं, ब्रह्म मुहूर्त का तो टाइम जल्दी है, पर अगर आप 5 बजे भी उठ पाए तो भी चलेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम 3 साढ़े 3 बजे से शुरू हो जाता है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आया है, श्रीमद् भागवतम की 10वें स्कंद में 10th कैंटो में आया है कि भगवान श्री कृष्ण जो हमारे गोकुलानंद है, हमारे जो प्यारे हैं, वो एग्जैक्टली सुबह मॉर्निंग में 3 बजे उठ जाते हैं। ठाकुर जी, ये भागवतम में भी आया है, 3 बजे उठकर 3:30 तक ठाकुर जी अपना स्नान वगैरह करके, फिर ठाकुर जी को मेडिटेशन से बहुत प्यार है, ठाकुर जी साधना बहुत करते हैं, ठाकुर जी ध्यान लगाते हैं। तो अगर आप भी ये कर पाए तो बढ़िया। और अगर किसी किसी को लगता है, क्योंकि काफी क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, माता जी सुबह सुबह उठ के ध्यान में चले जाए तो और नींद आती है, तो मैं उन लोगों को बोलूंगी प्लीज आप माला ले लो और माला करते चलो, माला करते रहिए, 2 माला या 3 माला भी करके फिर भी आप सो गए तो भी चलेगा। पर एटलीस्ट आपका ये नियम है कि आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, आप में हम लोग सबका ये नियम होना चाहिए। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ, लिस्ट बता रही हूँ, उसमें से चूज एनी वन, आप लोगों के ऊपर है। और या चूज ऑल, आप सबको चुनो या चूज एनी वन, ये इट्स अप टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भजन करना। आगे, या तो जिनके आसपास अगर कोई मंदिर है, और जो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जो उल्लासनगर के जो भक्त हैं, वो तो प्लीज श्री राधा वृंदावन चंद्र मंदिर जाइए। हमारे वृंदावन चंद्र इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि नियम के विरुद्ध चले जाते हैं अपने भक्तों के लिए।
कैसे? ठाकुर जी की मंगला कभी 6 बजे नहीं होती, फिर भी अपने भक्तों के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने अपने प्रेमी के लिए राधा वृंदावन चंद्र अपनी मंगला 6 बजे करती, सुबह के 6 बजे, जबकि 6 बजे नहीं होती। 6 बजे अपनी मंगला करते हैं, क्यों? क्योंकि मेरे भक्त देरी से सोते हैं, तो उनको थोड़ा अच्छे से सोने दूं, एंड देन फिर वो मेरे पास आए। तो अगर कृष्ण हमारे लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं करें? तो जो उल्लासनगर के भक्त हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आपके यहीं पे ही श्री राधा वृंदावन चंद्र मंदिर, आनंद वृंदावन धाम, प्लीज आप वहां जाएं, मंगलारती अटेंड करें, प्लीज 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 जरूर जाइएगा। कार्तिक में मैं वृंदावन में हूँ, एंड मैं कुछ दिन यहाँ पे हूँ, मैं भी वृंदावन चंद्र के पास जाऊँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पे जितने उल्लासनगर के हमारे प्यारे डिवोटीज जुड़े हुए हैं, वो मंगला आरती में वहां दिखेंगे। मैं कुछ दिनों के लिए उल्लासनगर आ रही हूँ वापस, 1 हफ्ते के लिए, एंड देन उसके बाद मैं वृंदावन चली जाऊंगी वापस। कार्तिक पूरा उधर ही जाएगा इसलिए। जी। तो अगर आसपास आपके कोई मंदिर है तो मंदिर में जाइए, या तो घर में भी रहकर आप भजन, माला, शास्त्र पढ़ सकते हैं। माता जी और क्या कर सकते हैं कार्तिक में? चलिए वो भी बताती हूँ। कार्तिक में और आप कर सकते हैं शास्त्र अध्ययन। माता जी कौन सा शास्त्र? सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता, सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता। प्लीज आप नियम बना लीजिए कि मैं रोज रोज के रोज श्रीमद् भगवद गीता एनी टाइम, जब मुझे टाइम मिले तब मैं भगवद गीता को खोलकर पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। और उसके बाद मैं भगवद गीता पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, उसके कोई भी 2 श्लोक के मीनिंग, अगर आप श्लोक भी पढ़े तो बढ़िया, अगर श्लोक नहीं तो 2 श्लोक का, अगर आप मीनिंग अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई भी 2 श्लोक या 3 श्लोक, अगर अगर मैं भी पढ़ना चाहूँ तो 2 मिनट में हो जाता है, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट लगता है ना? कौन सा अध्याय? हाँ, अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। कोई वैसे तो काफी भक्त इस पूरे महीने में 18 के 18 कंप्लीट करते हैं, 18 के 18 एक दिन में भी पॉसिबल है। पर अगर कोई एक पर्टिकुलर आप अध्याय चुनना चाहते हैं, क्योंकि रोज का एक एक श्लोक अगर आपको पढ़ना है, तो कोई एक पर्टिकुलर अध्याय अगर आप चुनना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी गीता का सार चैप्टर नंबर 2, श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय जरूर पढ़िएगा, या तो चैप्टर नंबर 2 या तो चैप्टर नंबर 9। माता जी ये क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 9 में गहरा ज्ञान है, और चैप्टर नंबर 2 में दूसरे चैप्टर में आपको गीता का सार मिल जाता है। तो जो भी कार्तिक मास में भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं, प्लीज 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 आप चैप्टर नंबर 2 को या तो चैप्टर नंबर 9 को जरूर पढ़िएगा। मैं तो चाहती हूँ पूरा 18 के 18 अगर महीने में पूरे महीने खत्म करें तो सोने पे सुहागा। आगे भगवत गीता, अगर जिनके पास श्रीमद् भागवतम भी है, तो भागवतम का या तो 1 पन्ना, या तो 2 पन्ना, या तो आधा पन्ना, उसका नियम आप कर लीजिए कि 1 पेज या हाफ पेज या तो 2 पेज हम नित्य नियम से पढ़ेंगे। तीसरा, जिनके पास श्री चैतन्य चरितमृत है, तो कृपा करके आप उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। इफ जिनके पास है तो वो आप उसका भी अध्ययन कर सकते हैं, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पे मैं अपने कुछ शास्त्र बताना चाहूंगी जिनको मैं भी अध्ययन कर डेली बेस पे करती हूँ। जैसे भगवत गीता है मेरे पास, राधा रानी की महिमा है, इसका पार्ट 2, ये पार्ट 1। तो ये सब हम अध्ययन करते हैं, है ना? तो अगर ये आपके पास नहीं भी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास नहीं भी है, तो मैं भगवत गीता तो होंगी, है ना? भगवत गीता तो आपके पास होंगी, तो भगवत गीता का कोई भी 2 श्लोक या 3 श्लोक का आप डेली का नियम बनाइए, डेली का, और एनी टाइम। सुबह पढ़े तो सोने पे सुहागा, इफ सुबह टाइम नहीं मिल पा रहा तो एनी टाइम। ठीक है? तो फर्स्ट इज भगवत गीता, सेकंड इज श्रीमद् भागवतम, थर्ड इज चैतन्य चरितमृत, एंड फोर्थ इज जो भी शास्त्र आपको पढ़ना हो, जैसे राधा रानी महिमा है, वृंदावन महिमा है, या भक्तमाल कथा है, या रामायण कथा है ना, या गर्ग संहिता है। हाँ, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। गर्ग संहिता में मैं यहाँ से अनुमति नहीं देना चाहूंगी गर्ग संहिता के लिए, कि मुझे किसी वैष्णव ने रोक रखा है, उसमें ठाकुर जी की गहरी बातें हैं। तो गर्ग संहिता अगर वही लोग पढ़े, वही भक्तों को पढ़ने के लिए बोलूंगी जिन भक्तों को श्री कृष्ण से ऑलरेडी प्रेम हो चुका है। ओके? अन्यथा आप चैतन्य चरितमृत, भगवद गीता, भागवतम, राधा रानी महिमा, कृष्ण लीला, भक्तमाल कथा, है ना, ये सब आप पढ़ सकते हैं। ओके? आगे
शास्त्र पढ़ सकते हैं। तुलसी महाराज सबसे मेन, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे सबसे ज्यादा यहाँ पे आया भी है, एवं तुलसी सेवा भी करनी होती है ना ब्रह्म मुहूर्त में। बिल्कुल, तुलसी सेवा तो 2 टाइम हमको करनी चाहिए। फर्स्ट इज ब्रह्म मुहूर्त, सेकेंड इज संध्या, शाम को। तो मैं भक्तों से भी बोलना चाहूंगी, आप भक्तों से कि 1 महीने तुलसी महारानी की भरपूर सेवा करिए, भरपूर सेवा। माता जी कैसे करें? तुलसी महारानी को जल अर्पण करिए, 4 बार परिक्रमा करिए, प्रणाम करिए, दीप अर्पण करिए, पुष्प अर्पण करिए। ये सब आप कर सकते हैं तुलसी महारानी के लिए। आप मॉर्निंग में 7 o'clock भी कर सकते हैं, या मॉर्निंग में लास्ट टू लास्ट 8 o'clock भी कर सकते हैं। ओके, जब आप उठे स्नान करके पहले आप तुलसी महारानी को जल अर्पण करें, ठीक है। और संध्या में तुलसी महारानी को प्रणाम करें, दीप अर्पण करें, परिक्रमा करें, पर संध्या में जल न दें। सूर्य अस्त के बाद कभी भी तुलसी महारानी को छुआ नहीं जाता, उनको स्पर्श नहीं किया जाता आफ्टर इवनिंग, आफ्टर 7 और 7:30। 7 और 7 o'clock के पहले आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे। कार्तिक के महीने में कोई ना कोई नियम बना लीजिए। माता जी कैसा नियम? या तो मुझे मंदिर में जाके रोज झाड़ू लगाना है, या तो मुझे गौशाला में जाके गौ माता की सेवा करनी है, या तो मुझे भागवतम का कोई भी एक लेक्चर सुनना है, या तो मुझे अपने ठाकुर श्री राधा वृंदावन चंद्र फॉर उल्लासनगर डिवोटीज, या श्री राधा गोपनानंद फॉर वृंदावन डिवोटीज, या तो मुझे उनका डेली नित्य नियम से एनी हाउ दर्शन करना है, एनी हाउ। और किसी किसी भक्त का तो नियम भी, कार्तिक में मुझे काफी भक्तों ने कहा, माता जी आप राधा गोखलानंद के अगर कार्तिक पूरा कार्तिक दर्शन आए तो बहुत बढ़िया, उसकी गारंटी मैं दे रही हूँ। गोकुला आपको पूरे के पूरे कार्तिक महीने में दिखने वाली है। कोई एक दिन ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको उनके दर्शन मिस होंगे, आपको उनके दर्शन अच्छे से होंगे, गोकुलानंद के दर्शन जरूर होंगे। आगे, कार्तिक महीना इतना पवित्र पता है क्यों है? क्योंकि इस कार्तिक महीने में बहुत सारे फेस्टिवल्स भी है। राधा रानी का प्रिय है वो तो है ही, तुलसी महारानी इस महीने में बड़े अच्छे मूड में बैठी रहती है। तुलसी महारानी 12 महीनों में से इसी कार्तिक महीने में सबसे अच्छे मूड में बैठी रहती हैं। और तुलसी महारानी से जब हम श्री कृष्ण की भक्ति मांगते हैं तो वो इजी तरीके से दे देती है। तो इसलिए कार्तिक महीने में तुलसी महारानी की सेवा इज मस्ट, बहुत जरूरी। एक और नियम ले सकते हैं कि तुलसी पत्ता, तुलसी पत्र अच्छे से आप बिना नेल्स यूज किए तुलसी पत्र आप तोड़कर रख लीजिए कटोरे वगैरह में। आप उसको नेक्स्ट डे भी यूज कर सकते हैं। एक एक पत्ता, 2-3 पत्ते आप पानी में भिगो कर रख दीजिए। 2 दिन से ज्यादा मत चलाइएगा, तीसरे दिन पे वो पत्ता पिघलने लगता है पानी के अंदर। पर आप फ्रेश अगर आप एक दिन में तोड़ रहे हैं तो 2 दिन 3 दिन आपका चल जाएगा आराम से। तो वो तुलसी पत्ता आप श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण कर सकते हैं, और सेम डे रात को आप उसी तुलसी पत्ते को पानी के साथ ग्रहण कर लीजिए। तो एक हो जाएगा आपका कार्तिक में ये भी नियम कि आप तुलसी पत्र ठाकुर जी को ऑफर कर रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, ठीक है। आगे, ठाकुर जी के लिए इस पूरे महीने व्यंजन बनाना, व्यंजन अर्थात प्रसाद, ठाकुर जी की जो आपसे अच्छा बनता हो। सच में मैं काफी कथाओं में जाती हूँ, काफी भक्त 56 भोग ठाकुर जी के लिए कभी कभी बनाकर आते कथाओं में। तो कोई कोई माता जी मुझे ये भी पूछती है, हरिप्रिया माता जी ठाकुर जी के लिए हम क्या बना के आए, आप बताइए ना। मैंने कहा नहीं, आप आपके अंदर जो भाव हो। बोला नहीं आप बोलिए, हमारा दिमाग नहीं चलता। तो मेरा मेरा हृदय दुखता है। मैं बोलती हूँ हम तो हमारे ठाकुर जी के लिए जो हमारी स्पेशलिटी हो, जो हम बहुत अच्छा बनाते हैं, हमको ठाकुर को वो अर्पण करना चाहिए, वो बनाकर उनको खिलाना चाहिए। जैसे राधा गोकुलानंद बारंबार बिरयानी खाते हैं, उनके घर की बिरयानी भक्त भक्त ऐसे सराहना करते हैं, भक्त तारीफ करते हैं। तो गोकुला को बिरयानी अत्यंत वो खाते भी हैं, बार बार बनती है, तो हम यही बनाते हैं बारंबार गोकुला के लिए गर्मा गर्म बिरयानी, और अलग अलग पकवान, अलग अलग व्यंजन हम तैयार करके बनाते हैं, ठाकुर को खिलाते हैं। तो आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ कि नित्य नियम से कोई ना कोई एक डिश, भले एक टाइम, जिनके घर पे विग्रह है उनको तो लगाना चाहिए भोग, और जो नहीं लगा पाते, अच्छा ठीक है। किसी ने पूछा है कैसे पता चलता है कि ये उनका फेवरेट है। माता जी मैं आपको बता दूं, हमें कैसे पता चले कि ये हमारे ठाकुर का फेवरेट है? जो हमें लगे कि बारंबार हम ठाकुर जी को बनाए, ठाकुर जी के लिए बनाए।
तो वो समझ जाइए कि वो उनको खाना है, उनको अच्छा लगता है। जैसे अगर मैं आपको बता दूं, गोकुलानंद के पास अभी जो भी भक्त आ रहे हैं उनको एवरी डे पिज्जा खिला रहे हैं, एवरी डे। एंड एवरी थर्ड या फोर्थ डे पे गोकुला बिरयानी भी खाते हैं। बिरयानी पिज्जा रसमलाई, बिरयानी पिज्जा रसमलाई, इससे उनका पेट ही नहीं भर रहा। पता नहीं क्यों। एक लिमिट होती है ना, वो तो इंसानों की होती है, ठाकुर की लाला की कहाँ होती है, मैं बता रही हूँ। तो उनकी लिमिट ही नहीं है, सच बता रही हूँ। मुझे गोकुल हमेशा, मेरा छोटा भाई, एवरी डे रात को मुझे कॉल करता है, क्योंकि मेरी समय न मिलने के कारण नहीं बात हो पाती, तो रात को मुझे फोन करके बताता है कि हरी आज भक्त आए थे, उसमें से 2 भक्त गोकुला को पिज्जा भोग लगा के गए एंड रस मलाई भोग लगाया। गोकुल बोलता है हरी अभी मुझे रस मलाई पिज्जा बिरयानी ये देख के खुश होता है। मैंने कहा तुझे देख के हो रहा है ना बेटा, गोकुला को तो खुशी हो रही है, उनको तो खुशी हो रही है बहुत। तो आप प्रश्न पूछा कि उनको कैसे पता चले, तो मैं आपको बताऊं, आपको आपके ठाकुर के लिए ये ज्यादा बनाने का जब मन करे तो समझ जाइए आपके ठाकुर जी का वो पसंदीदार भोजन है। ओके, आगे आगे बढ़ते हैं। तो इस पूरे महीने भले एक टाइम ही सही, मैं तो बोलूंगी 3 ठाकुर खाएं तो सोने पे सुहागा, बहुत बहुत बढ़िया। एक महीने तो हम कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर एक टाइम भी ठाकुर खाएं तो कुछ ना कुछ आप अपने हाथ से बनाएं, बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम से अपने हाथ से बनाकर कुछ न कुछ उनको एवरी डे लहसुन कांदा और मशरूम, अनियन गार्लिक एंड मशरूम के बिना उनको भोग लगाइएगा। एंड वो महाप्रसादम तुलसी पत्र डाल के भोग लगाइए, एंड देन आप फिर वो खा जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तुलसी सेवा भी मैंने बताई, गौ सेवा करना है पूरे महीने, ट्राई करिएगा। किसी को दान करना है, जैसे अन्न दान, अनाज दान, आटा चावल, किसी को या किसी को अपने घर में बनाकर किसी को दान कर देना, ये भी आप इस महीने कर सकते हैं। ओके, चलिए। तो कार्तिक का जो उपवास रखते हैं, मतलब भोजन कम करते हैं ये सब, तो ऐसा करने से क्या होता है? जो कार्तिक महीने में, प्लीज प्लीज ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ पॉइंट्स पढ़ने जा रही हूँ, मैंने लिखी है, नोट की। जो कार्तिक महीने में, जो कार्तिक महीने में तेल का उपयोग नहीं करते बालों में, तो ये संतों महापुरुषों की बात है। ओके, मशरूम नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मशरूम ठाकुर जी को नहीं। मशरूम मशरूम कभी भी भोग नहीं लगता है। का, कार्तिक में ही नहीं है, हर टाइम लहसुन कांदा और मशरूम, ये 3 पदार्थ ठाकुर को 12 के 12 महीने 365 दिन भोग नहीं लगाया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कार्तिक महीने में उपवास करते हैं और बालों में तेल का उपयोग नहीं करते, उनकी आयु लंबी होती है, उनकी उम्र लंबी होती है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो कार्तिक महीने में, जो कार्तिक महीने में सिर्फ फलों का सेवन करते हैं, उनको संतान की प्राप्ति होती है पूरा महीना। सिर्फ और सिर्फ ये बहुत तो गहरी बात है, मैं आपको बता रही हूँ। जिनके लिए मैं, मेरा काम है मैं आप भक्तों के साथ शेयर करना, और उनमें से हम जो कर पाए वो करना है जरूर। जो फल खाते हैं, सिर्फ फल पर फलाहार करते हैं, अन्न त्याग देते हैं बिल्कुल, तो उनको संतान की प्राप्ति होती है। तीसरा, पलाश, पलाश एक पत्ता होता है, जो पलाश का, जो पलाश के पत्ते का सेवन करते हैं कार्तिक के महीने में कभी कभार, उनकी सुंदरता बहुत बढ़ती है, उनका निखार बहुत बढ़ता है। जो कार्तिक महीने में गुरु महाराज से दीक्षा लेते हैं, उनकी आंतरिक शक्ति की ऊर्जा, उनकी आंतरिक शक्ति और बढ़ती है। वाओ! तो मैं उन लोगों को एडवांस में बधाई देना चाहूंगी जिनकी कार्तिक महीने में दीक्षा हो रही है। कार्तिक महीने में जिनकी दीक्षा हो रही है, उनकी अंदर से ऑटोमेटिकली एनर्जी बढ़ जाती है, आंतरिक उनकी शक्ति बढ़ जाती है। ओके, आगे। जो उड़द दाल का सेवन नहीं करते हैं, उड़द की दाल, कार्तिक में उड़द की दाल मना है, सिर्फ ओनली कार्तिक। हाँ, लहसुन कांदा मशरूम लाइफ टाइम मना है फॉर ठाकुर जी और फॉर डिवोटीज, पर उड़द की दाल फॉर डिवोटीज ठाकुर जी को भोग लगा सकते हो, मैं आपको बता रही हूँ। माता जी फिर उसके बाद वो क्या करे, वो किसी और को, भक्तों को दे दीजिए, या तो हमारे परिवार में ऐसा तो नहीं ना कि सब रख रहे हैं कार्तिक, है ना, तो उनको भी दे सकते जो खा रहे हैं, है ना। ओके, तो जो कार्तिक के महीने में उड़द की दाल का सेवन नहीं करते हैं,
उड़द की दाल को खाते नहीं है बिल्कुल भी, तो उनको ठाकुर जी की कृपा की प्राप्ति होती है, क्योंकि उड़द की दाल चौथे महीने में मना है। तो ठाकुर जी की कृपा की प्राप्ति यहाँ पे ऐसा लिखा गया है। आगे, जो कार्तिक महीने में जो कार्तिक महीने में ज्यादा से ज्यादा भजन करते हैं उनको 100 गुना भजन का अधिक फल मिलता है, समझ जाइए। जय श्री राधे। आगे, कार्तिक महीने में स्नान करना, नित्य नियम से स्नान करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना, अर्थात गंगा यमुना और सरस्वती में नित्य नियम से स्नान करना। जय हो, जय हो। जो कार्तिक महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है वो साक्षात गंगा यमुना और सरस्वती का ही स्नान करता है। कार्तिक महीने में श्री कृष्ण की मंगल आरती करने का फल गौ गौ माता अच्छा गौ माता के दान करने के फल के बराबर। ओ हो, जय हो, जय हो। जो कार्तिक के महीने में एवरी डे अगर आप मंगला आरती अटेंड कर रहे हो, दैट मीन्स एवरी डे आप गौ दान कर रहे हो। बोलो गौ माता की जय हो। कितनी कृपा है, कितनी कृपा है। गौ माता की दान का फल आपको नित्य मिलेगा जब आप कार्तिक में मंगला आरती अटेंड करोगे। कार्तिक महीने में प्रचार करने का फल अर्थात अंत में व्यास देव की पदवी मिलती है। जो भी कार्तिक महीने में एक बार भी हरि कथा का प्रचार करते हैं उन लोगों की जीवन की गारंटी है कि अंत में उनको व्यास देव की पदवी मिलती है। मेरे प्यारे, वेद व्यास की पदवी उनकी जीते जी भी और उनके अंतिम समय में। आगे, कार्तिक मास में जो भूमि पर शयन करते हैं, भूमि अर्थात जमीन पे सोते हैं, जमीन पे आप से पतली सी एक चादर लगा दो और जमीन पे, बेड पे नहीं। कार्तिक महीने में जो जमीन पे सोते हैं उनके सारे के सारे शारीरिक रोग खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल, जी हाँ, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। शारीरिक रोग उनको नहीं होते, शारीरिक रोग, बड़ी बड़ी बीमारी उनको नहीं होती, जो भूमि पर कार्तिक महीने में सोते हैं। और जो ये व्रत रखते हैं ना उनके लिए बता रही हूँ। कार्तिक महीने में जो अधिक बोलते नहीं है उनके दुख बहुत कम हो जाते हैं। ज्यादा बात नहीं करनी, बिल्कुल नहीं। कम बोलना है और दुखों को भी कम करना है। जितना कम बोलेंगे उतना दुखों को भी कम 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 करते जाए। ठीक है, वेरी गुड। आगे, सिर्फ ओके, हाँ, कार्तिक महीने में ब्रह्मचारी बनकर रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आगे, कार्तिक महीने में डेली कथा सुनना, कार्तिक के महीने में नित्य नियम से कथा सुनना, अर्थात सभी 4 धामों का भ्रमण करना। जय हो, जय हो, जय हो। श्री रामेश्वरम धाम की जय, श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय, श्री द्वारिका धाम की जय, श्री बद्रीनाथ धाम की जय। 4 धाम का फल मिल रहा है प्यारो, कृपा है। कार्तिक में कथा सुनना, हाँ दीदी आप रोज कथा करिए, कार्तिक में रोज कथा कर। आई विल ट्राई, क्योंकि मैं अभी जो वृंदावन जा रही हूँ, जो मैं 12 तारीख को लौट के आ रही हूँ, 12 तारीख से लेकर 21 तारीख तक, 12 से लेकर 21 तारीख तक बैक टू बैक कथा और श्रृंगार, क्योंकि दिवाली आने वाली है तो काफी भक्तों का श्रृंगार करना है। तो कार्तिक की स्टार्टिंग तो कथा कर ही नहीं पाऊंगी। फिर उसके बाद जब हम जाएंगे श्री वृंदावन धाम, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि राधा गोकुलानंद के संग हम कार्तिक की कथा श्रवणम कर पाए, क्योंकि उसके बाद दिवाली, धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा, गोपाष्टमी सब आने वाला है, बैक टू बैक फेस्टिवल। तो कथा का समय न मिल पाए, पर प्रयास यूट्यूब पूरा भरा हुआ है। यूट्यूब अनंत कोटि वैष्णव भक्तों से भरा हुआ है। प्लीज प्लीज अमरिंदर प्रभु, अमोघ लीला प्रभु, उनकी कथा सुनिए। मैं उनका सजेशन आपको देना चाहूंगी। अमरिंद्र प्रभु, अमोघ लीला प्रभु, आप उनकी कथा सुनिए, बहुत आनंद आएगा, बहुत बहुत ज्यादा आनंद आएगा। ठीक है। एंड एक और बात, कार्तिक महीने में यूट्यूब पे सर्च करिएगा गौरदास का, गौरदास महाराज, गौर दास महाराज, GAUR, गौरदास महाराज बहुत सुंदर कथा करते हैं। या तो उनकी भागवतम, या तो रामायण, या तो गौर लीला, जो भी आपको फिनिश करना हो वो आप कर लीजिए। ठीक है।
आगे। बहुत बहुत कृपा, बहुत कृपा। हाँ, अच्छा, और क्या कर सकते हैं, मैंने तो बताया ये। मैं जल्दी से बताती हूँ कार्तिक मास में हम क्या क्या कर सकते हैं। जल्दी जल्दी करके कथा को विराम करना चाहूंगी। कार्तिक मास में हम दाम का वास कर सकते हैं। कौन कौन है वृंदावन आ रहे हैं, प्लीज मैसेज। जो वृंदावन आ रहे हैं मैसेज करिए। वृंदावन नहीं तो जगन्नाथपुरी, या तो मायापुर, या तो बद्रीनाथ, या तो हरिद्वार, या तो रामेश्वरम। दीदी हम बढ़िया बढ़िया, प्लीज वेलकम, गोकुलानंद वेट कर रहे हैं। और जो अभी तक नहीं आ पा रहे हैं या नहीं विचार है, प्लीज प्लान करिए, गोकुलानंद आपको बुला रहे हैं। हाँ, भावना माता जी कह रही है कि आई विश, नहीं आपकी विश पूरी होने वाली है, आप तो बहुत जल्दी आ रहे हो ना वृंदावन। ओके, हमें भी लेके चलो प्लीज दीदी, मैं बिल्कुल लेके चलूं। इस बार मैं किसी को पर्सनली नहीं लेके जा रही, सब वहां आएंगे और उन लोगों के साथ निकलूंगी, बाकी पर्सनली किसी को नहीं लेके जा रही, अपने साथ किसी को नहीं लेके जा रही। दीपदान एक टाइम कर सकते हैं, 2 टाइम नहीं नहीं कंटिन्यू हो पाएगा, बीच बीच में स्किप होगा, एक बार कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। आप दीप अर्पण वैसे तो ट्राई करिएगा 2 बार। एक तो सुबह कर लीजिएगा, सुबह तो सबसे सबसे पॉसिबल होगा, सुबह आप कर लीजिएगा। दूसरा शाम को, दूसरा शाम को अगर आप पूछेंगे माता जी इवनिंग में अगर नहीं हो पाए तो रात को 9, 9:30 से पहले पहले, आई रिपीट, रात को 9, 9:30 से पहले पहले दामोदर अष्टकम कर लीजिएगा, पर ट्राई करिएगा कि 2 टाइम हो पाए। और अगर जिनका 2 टाइम नहीं हो पा रहा तो एक टाइम तो एटलीस्ट एक टाइम, एटलीस्ट एक टाइम जरूर। क्या करना है कार्तिक में, जल्दी जल्दी सुन लीजिए। दामवास करना है प्लीज, जपा करना है, कथा सुनना है, दान करना है, कीर्तन करना है। एकादशी, प्लीज एकादशी का व्रत पालन करना है, गौ सेवा करना है, तुलसी सेवा करना है, वृंदावन धाम परिक्रमा करना है, वैष्णव भक्तों की सेवा करनी है, नित्य नियम से 2 समय दामोदर अष्टकम का पाठ करके दीप अर्पण करना है, ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना है, भोजन और निंद्रा कम करनी है, अत्यधिक क्रोध नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, बाहर का भोजन बिल्कुल बंद कर देना है, और नवदा भक्ति के स्टेप्स को फॉलो करना है। दैट्स इट, बस बता दिया। नवदा भक्ति के अ, नवदा भक्ति के 9 स्टेप्स है, उसको फॉलो करने का ट्राई करिएगा। कार्तिक में तो देखो बहुत सारे फेस्टिवल, गोपाष्टमी, तुलसी विवाह, दिवाली, धनतेरस, बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं कार्तिक में। तो कार्तिक तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कृपा वाला महीना है। तो मैं आप सभी भक्तों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज प्लीज वृंदावन आने का ट्राई करिएगा। और जो वृंदावन नहीं भी आ पा रहे हैं, प्लीज चिंता नहीं करिएगा, घबराइएगा नहीं। ठाकुर जी की कृपा से आप जहां पर भी हैं उस स्थान को वृंदावन बनाइएगा। बस कहने का तात्पर्य इतना है कि आप जहां पर भी हैं उस स्थान को आप वृंदावन बनाइएगा। और जो भी कृष्ण के लिए करना चाहो, जो नियम, याद रखिएगा नियम वही पकड़िएगा जो आप कर पाए। और नियम करने से पहले ये जरूर बोलिएगा, कृष्ण आपकी कृपा से और राधा रानी की कृपा से मैंने ऐसा सोचा है, और बाकी तो आपके ऊपर है, आप कैसे करवाओगे, ठीक है? ये प्रार्थना जरूर करना। और मैं उम्मीद करती हूँ आप में से काफी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठकर उस स्थान को वृंदावन बनाएं। खूब भक्ति करिए, खूब भजन करिए, दीप अर्पण 2 बार करिएगा। दामोदर अष्टकम गाना और दामोदर अष्टकम बजाना यूट्यूब पे चला सकते हैं। प्लीज भूलना मत, दीप अर्पण के टाइम दामोदर अष्टकम बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दामोदर अष्टकम सुबह, एक दामोदर अष्टकम शाम को। जो शाम को नहीं कर पा रहे वो रात को 9, 9:30 से पहले पहले ठाकुर जी को दीप अर्पण अवश्य कर लीजिएगा मेरे प्यारे। ओके, तो माता जी आप बताइए कि कौन से स्वरूप को दीप अर्पण करना है। दामोदर अष्टकम का एक स्वरूप है जिसमें यशोदा मैया और भगवान दामोदर, और दामोदर भगवान उखल से बंधे हुए हैं, वो स्वरूप को आपको दीप अर्पण करना है। ठीक है माता जी, कैसे दीप अर्पण करना है तो मैं आपको बता दूं। आपको चरणों में 2 बार घुमाना है, क्षमा करिए, हाँ, चरणों में 4 बार आपको घुमाना है, 4 या 2 कंफर्मेशन मुझे नहीं पता है, क्षमा करिएगा, पर मैं ग्रुप में जरूर डाल दूंगी, ग्रुप में जरूर, ठीक है? पर 2 टाइम आपको जरूर। मॉर्निंग में कितने बजे तक करना है? मॉर्निंग में आप ट्राई करिएगा कि मॉर्निंग में आपका दीप अर्पण 8 बजे से पहले पहले हो जाए। 8 या तो लास्ट टू लास्ट 8:30, 9,
9 बजे से पहले पहले आप दीप अर्पण कर लीजिएगा। ब्रह्म मुहूर्त पे करें तो और भी बढ़िया। चरणों में 4 वृक्ष, ओके हाँ बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गीता मैम ने मुझे सरल कर दिया, मुझे उन्होंने हेल्प करके बता दिया जो मेरा कंफ्यूजन था, गीता मैम ने मुझे दूर कर दिया है। आपको चरणों में करना है 4 बार, प्लीज नोट करिए। ठाकुर जी के चरणों में आपको 4 बार दीप घुमाना है, 4 बार आपको ठाकुर जी के श्री चरण कमल में दीप अर्पण करना है। वृक्ष स्थल अर्थात बॉडी पार्ट, मिडिल पार्ट, ठाकुर जी के मिडिल पार्ट में, ठाकुर जी के वृक्ष स्थल पे आपको 2 बार, चरणों में 4, मिडिल पार्ट 2 2 बार, मुखारविंद 3 बार, फेस 3 टाइम्स, एंड पूरा का पूरा बॉडी, पूरा का पूरा शरीर 7 टाइम्स, एंड यशोदा मैया 3 टाइम्स। यशोदा मैया के पूरे बॉडी पर, यशोदा मैया के चरणों पर, इन सब पर नहीं, यशोदा मैया पर 1 2 एंड 3। माता जी फिर दामोदर अष्टकम तो बहुत लंबा है, फिर क्या करें, बीच में रख दे? नहीं, ये स्टेप्स को फॉलो करने के बाद फिर आप करते रहिए ना, उनको देखते रहिए, उनकी लीला चिंतन करते रहिए और मग्न हो जाइए जब तक दामोदर अष्टकम चल रहा है। तो कैसे, प्लीज मेरे साथ बोलिएगा, 4 2 3 7, 4 2 3 7, 4 2 3 7। चरणों में 4 बार, वृक्ष स्थल पे 2 बार, मुखारविंद पे 3 बार, पूरे कृष्ण के शरीर पे 7 टाइम्स घुमाना, यशोदा माँ के शरीर पे 3 बार घुमाना। ठीक है, हाँ बढ़िया बढ़िया, हाँ चरणों में 4, वक्षस्थल पे 2, हाँ बढ़िया जी। प्लीज गोकुलानंद को बोलिए मुझे भी बुलाएं, बहुत मन है आने का वृंदावन, प्लीज जरूर गोकुलानंद आप सबको बुलाएं, आप सबको बुलाएं, मेरी हृदय से इच्छा है, सच में मेरी इच्छा है। और आई विल ट्राई, हाँ वृंदावन आने का बिल्कुल ट्राई करिएगा, जरूर आइएगा, अपने परिवार के साथ आइएगा। दीदी आप रोज कथा करिए, हमें 4 धाम कराइए, है जय हो, 4 धाम हम कराएंगे, जरूर कराएंगे, ट्राई तो करेंगे कि उन 4 धाम हम भले रोज न जा पाए तो कभी कभी हम जाएंगे है ना। तो चलिए, आज के लिए मैं इतना ही। कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों को बताई कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, मंगला आरती, गौ सेवा, तुलसी सेवा, ये सब। यशोदा माँ नहीं हो तो फोटो होगा ना आपके पास, फोटो आप चित्र को भी देख के भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज प्लीज आप अ, अ, अपने शॉप्स पे आप फोटोशॉप पे आप जाकर दुकान वाले के पास जाके आप एक छोटा सा फोटो आप रेडी करा लीजिए। गूगल में लिंक है दामोदर की, हाँ मैं भी आपको दिखा देती हूँ। दामोदर की जो भगवान दामोदर का जो स्वरूप है वो कैसा है, आई विल सेंड जी। कोमल माता जी आप भेज दीजिए, और मैं भी आफ्टर कथा में गोखलानंद ग्रुप में मैं भेजूंगी, और मैं आप लोगों को भक्तों को दिखा भी देती हूँ, ताकि आप भक्तों को दर्शन भी हो जाए कि दामोदर भगवान का स्वरूप कैसा दिखता है। माँ यशोदा के साथ उनके स्वरूप की पूजा होती है भक्तों, ठीक है। तो माँ ट्राई करिएगा, माँ यशोदा के साथ आप उनके स्वरूप को आप कर सके अच्छे तरीके से। जी आप देख सकते हैं ये, हाँ आप ये भी कर सकते हैं, फोन सामने हो, फोन सामने रखिए एंड दामोदर अष्टकम देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए, यशोदा माँ और हमारे भगवान दामोदर। तो मैं तो बोलूंगी एक फोटो ही बनवा लीजिए, आपको हर साल काम आएगा। और जिनके पास नहीं है वो फोन फोन ऑन करें, एंड फोन के सामने ही बड़े प्रेम से, बड़े भाव से दामोदर अष्टकम चलता रहना चाहिए, आपको भी गाते रहना है। बड़े प्रेम से पहले श्री कृष्ण के चरणों में आपको अर्पण करना है, दीप अर्पण 4 बार। कृष्ण के वृक्ष स्थल पर, अर्थात जहाँ पे उन्होंने हाथ रखा है ना ऐसे करके, उस जगह पे आपको 2 बार, कृष्ण के मुखारविंद पे आपको 3 बार, एंड भगवान श्री कृष्ण के पूरे बॉडी पर आपको 7 बार, 7 बार करना है, एंड यशोदा माँ पे आपको 3 बार करना है। और ये सब करने के बाद, ये सब होने के बाद फिर आप घुमाते रहिए, घुमाते रहिए जब तक दामोदर अष्टकम चल रहा है, ठीक है। और मैं चाहती हूँ दामोदर अष्टकम को आप सब गाएं, आप सब उसका उच्चारण करें, और गोकुलानंद के साथ भी दामोदर अष्टकम करने का हमारा विचार है। वो भी आप भक्तों को मैं बता दूंगी, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ आज के लिए हमारा इतना ही पर्याप्त है। कार्तिक में क्या करे क्या नहीं करे, एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगी। कार्तिक के महीने में भले इतना, वैसे तो इतना करने का ट्राई करना,
पर इतना हो रहा है ना, पर प्रेम से होना चाहिए, एकदम प्रेम से, एकदम भाव से, एकदम प्रेम से और एकदम भाव से करने का प्रयास करिएगा भक्तों, ठीक है। और मैं आप में से काफी भक्तों का मुझे लगता है बस क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, तो हम विराम करते हैं, ठीक है। आपको क्लियर हो चुका होगा क्या क्या है। जी जी, मुझे लगता है सबके मैंने ले लिए हैं, सबके श्लोक वगैरह, ठीक है। चलिए चलिए, बढ़िया। चलो हम विराम करने से पहले एक बार मेरे साथ दामोदर अष्टकम गाना चाहेंगे? एक बार मेरे साथ दामोदर अष्टकम, एक बार बड़े प्रेम से, चलिए बड़े प्रेम से चैट ओपन करिए। वंदिता माता जी एक बार पूरा भेज दीजिए ना, वंदिता माता जी एक बार पूरा। ठाकुर जी नहीं है, गोकुलानंद आज भी नहीं है, गोकुलानंद के दर्शन हो जाएंगे पर आज नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है हमारे लाला। जी, सो वंदिता माता जी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप एक बार पूरा वाला भेज देंगे ना, तो भक्त अच्छे से लास्ट में अभी अभी भेज दीजिए, क्योंकि वो चैट पे फिर भक्तों को जाना पड़े, कष्ट नहीं हो ना भक्तों को, इसलिए। चलिए मेरे साथ बड़े प्रेम से गीता मैम ने भेज दिया, धन्यवाद गीता मैम। चलिए मेरे साथ दामोदर अष्टकम को पूरा गाएंगे, आनंद से ट्राई करिए मेरे साथ गाने का। श्री दामोदर भगवान की जय, श्री यशोदा मैया की जय। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलोकलाघवमानम् परामृष्टम् अत्यन्ततो धृत्य गोप्य रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं विजन्तम् कराम्बुजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वसकम्पक्रिरेखाककण्ठ स्थितग्रीवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषु भक्तर्जिता त्वम् पुनः प्रेम तस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं दिव मोक्षं न मोक्षां वदेम वा न चान्यवृणेऽहं वर्षादपीह इदं तेव पुरनाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्याविरस्तां किम् अन्ये इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीलय वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तेश्च गोप्य मोहचुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्य विरास्तामलां लक्ष्यलाभै नमो देवो दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाभिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु गृहाणेश मामज्ञम एद्यक्षिदृश्य, है ना। आखिर 7 कुबेरात्मजाओ भद मूर्ति वयत्वा त्वया मोचितो भक्ति भज कृत च तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे दामोदरेह नमस्ते दाम्ने स्फुरति धाम्ने त्वदीयोधरायाथ विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो नन्तलीलाय दिवाय तोभ्यम्। श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्री यशोदा मैया की जय। फाइनली हमारा दामोदर अष्टकम पूर्ण हो गया। आप सभी भक्तों को मैं बहुत 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना चाहूंगी। आप लोग जुड़े रहे, साथ देते रहे, सीखते रहे, अपना जीवन सफल करते रहे। आइए मैं कथा को यहीं पर आज विराम करना चाहूंगी और जल्दी से आप लोगों से विदा लेकर हम पुनः मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे। पर दर्शन आपको गोकुलानंद के साथ, आपको दर्शन गोकुलानंद के साथ आपको दर्शन होंगे, गोकुलानंद के मैं दर्शन अवश्य कराऊंगी। उस समय हमको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, लाला को सीधा ऐसे सीधा हमारे सामने मुखारविंद उनका होगा।
आई प्रॉमिस। और बहुत जल्दी हम जूम पे मिलने वाले हैं। आज के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा पाना चाहूंगी और एक रिमाइंडर, क्विक रिमाइंडर में देना चाहूंगी। आप में से अगर काफी भक्तों को जो मैंने गोकुलानंद की सेवा के लिए जो मैंने बोला था और जिन्होंने दिया है, उनको कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद और गोकुलानंद की ओर से बहुत सारा प्रेम और बहुत सारा आशीर्वाद गोकुलानंद की ओर से। पर अगर जिन्होंने अभी तक सेवा नहीं दी, क्योंकि काफी भक्तों ने बोला था कि माता जी हम करेंगे, तो अगर समझो भूल गए हैं या स्किप हो गया है उनके माइंड से, तो एक उनके लिए रिमाइंडर है। तो आप अगर इन इन एक दो दिनों में अगर आप श्री राधा गोकुलानंद की सेवा अगर आप मुझे जीपे कर दे, मेरा ही नंबर 9970660877 मेरा गूगल पे नंबर, उस पे आप अपने भाव से, अपने प्रेम से फॉर श्री राधा गोकुलानंद, आपके राधा गोकुलानंद, उनके लिए जो आप सेवा करना चाहें आप कर सकते हैं। पर मैं चाहती हूँ सेवा के साथ साथ आप गोकुलानंद से मिलने का भी थोड़ा प्लान करिएगा। जल्दी जल्दी आइए वृंदावन, प्रसन्न रहिए, भजन करते रहिए, औरों से भजन करवाते रहिए। यही जीवन का एक सफल उदाहरण है। ठीक है, फोन पे है क्या? फोन पे नहीं है, आप जीपे मेरे पास है, जी गूगल पे है मेरे पास, फोन पे नहीं है। क्षमा करिएगा। दीप पिक भेज दिया है दामोदर भगवान जी का जर्नी टू गोलोका ग्रुप में। ओके, जर्नी टू गोलोका ग्रुप, कोमल माता जी, मैं वहां से लेके मैं भक्तों के साथ श्री राधा गोकुलानंद ग्रुप में मैं शेयर कर लूंगी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे पर्सनली भी भेजा है, अभी अभी आया। थैंक यू सो मच कोमल माता जी फॉर शेयरिंग, धन्यवाद। थैंक यू सो मच हरिदी भक्ति भाव बढ़ाने के लिए, थैंक यू रेणु प्यारी माता जी। चलिए सभी मेरे साथ हाथ उठा के 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र, सभी प्रेम से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। मैसेज आया कि दिया बच्चों की क्लास क्यों नहीं ले रहे? बहुत 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 बिजी हूँ इसलिए नहीं ले रही। हाउ टू प्लीज श्रीमती राधा रानी फॉर कार्तिक, किसी ने क्वेश्चन किया राधा रानी को कैसे खुश करना है कार्तिक महीने में। उन लोगों के लिए बताना चाहूंगी, ज्यादा से ज्यादा भजन करिए, भक्तों की सेवा करिए, गौ सेवा करिए, तुलसी सेवा करिए, दामोदर अष्टकम 2 बार दीप अर्पण करिए, राधा रानी बहुत खुश हो जाएंगी, बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी। और बच्चों की क्लास क्यों नहीं ले पा रही, उसका रीजन यही है कि मैं संडे को कभी कहाँ हूँ कभी कहाँ हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करिएगा मेरे प्यारे बच्चों जी। हाउ टू प्लीज गिरी गिरिराज जी फॉर कार्तिक, गिरिराज जी को अगर आपको खुश करना है तो उनके लिए मैं आपको बता दूं, दूध दही घी शहद गंगा जल, इन 5 चीजों से आपको डेली गिरिराज जी का अभिषेक करना है। ओके, डेली आपको गिरिराज जी का अभिषेक करना है इन 5 चीजों से, जिनको पंचामृत कहते हैं। इन 5 चीजों से डेली आपको उनका अभिषेक करना है। एंड डेली गिरिराज महाराज के लिए व्यंजन, मीठा व्यंजन आपको बनाना है, प्रसाद बनानी है। एंड गिरिराज जी की आपको 2 बार आरती करनी है, एक मंगला आरती और एक संध्या आरती। और दूसरा, गिरिराज जी के सामने भी आप दीप अर्पण कर सकते हैं। तीसरा, गिरिराज जी के सामने आपको भगवान श्री राधा कृष्ण की कोई ना कोई लीला का गुणगान करना है। जैसे एक वैष्णव गीत है, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, आपको वो गिरिराज जी के सामने आपको जरूर गाना है। ओके, और दूसरा, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, हाँ श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, ये जो है वो वाला भी भजन गिरिराज जी के सामने गाना चाहिए। वैसे बहुत है पर शॉर्ट में मैंने इतना बताने का प्रयास किया है। ओके, आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए भजन करते रहिए, कीर्तन करते रहिए और दामोदर अष्टकम को लर्न करके गाइएगा। दामोदर अष्टकम की आपको एडवांस में बधाई। और आज विजयादशमी की, दशहरा की आप सभी भक्तों को श्री गोकुलानंद की ओर से अनंत कोटि बधाई हो। गोकुलानंद आपके ऊपर कृपा बरसाते रहे। इस विजयादशमी पर जिस तरह प्रभु श्री रामचंद्र ने
रावण को मारकर उसका उद्धार किया, तो हम भी यही प्रार्थना करते हैं सियावर रामचंद्र के चरणों में कि हे प्रभु श्री राम, आप हमारे अंदर बैठे रावण, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसका भी दहन कर लीजिए, उसका भी वध कर लीजिए और हमारा उद्धार करिए। तो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, अयोध्यापुरी धाम की जय, श्री विजयदशमी महामहोत्सव की जय, नवरात्रि महामहोत्सव की जय। नवरात्रि चली गई, माता रानी के दिन चले गए, पर वैष्णव को जय अवश्य मनानी चाहिए। दीदी आप प्लीज दामोदर अष्टकम की रिकॉर्डिंग भेजो ग्रुप में। दामोदर अष्टकम की रिकॉर्डिंग जैसे मेरे पास आएंगी वैसे मैं भेजूंगी। गीता मैम ने मुझे एक और भेजी है, आज की भी आएगी, मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी। चलिए सभी से विदा लेना चाहूंगी। श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गुरु महाराज श्रील भक्तिपाद की जय, परम गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद की जय, आज के आनंद की जय, निताई गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। मॉर्निंग में कितने बजे दीप? बिफोर 9 o'clock। 3 करो, 3:30 करो, 4 करो, 4:30, 5:30 ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। मॉर्निंग में जितना अर्ली मॉर्निंग करो तो उतना बढ़िया। लास्ट सुबह का दीप अर्पण का टाइम लास्ट है 8, 8:30 या तो 9 बजे से पहले, और रात को भी सेम, रात को भी 9, 9:30 के बाद दीप अर्पण नहीं करना, बिफोर आप कर सकते हैं, संध्या से रात तक के बीच में। चलिए थैंक यू सो मच। अगर और किसी को कुछ बात करनी है, कुछ प्रश्न है, पर्सनली आप मुझे पूछिएगा, प्रयास करूंगी आप तक जल्दी पहुंचने का। चलिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। अभी मुलाकात वृंदावन धाम में होगी। जय श्री राधे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।